नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और कंप्यूटर हिंदी लेसन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने HTML के कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जाना था कि हम हेडिंग टैग या पैराग्राफ टैग या बोल्ड टैग को कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इटैलिक, अंडरलाइन और बाकी के जो टैग्स हैं उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको अपने वेब पेज में किसी लाइन या पैराग्राफ को इटैलिक करना है तो आपको एक टैग लगाना होगा जिसे इटैलिक टैग कहते हैं। तो मान के चलिए मुझे ये लाइन इटैलिक करना है, तो मैं यहाँ पर आई टैग लगाऊंगा और लास्ट में आके इस टैग को क्लोज कर दूंगा। अब इसे कंट्रोल S के साथ सेव करेंगे और जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन थी वो इटैलिक हो चुकी है। तो ऐसे ही आप इटैलिक टैग का यूज़ कर सकते हैं अपनी वेब पेज में और किसी भी पैराग्राफ या लाइन को इटैलिक कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें किसी लाइन को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हमें यहाँ फिर से एक टैग लगाना होगा जिसे अंडरलाइन टैग कहते हैं। तो मैं इसी लाइन को अंडरलाइन करके देखता हूँ। तो यहाँ हम एक टैग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने यू टैग लगाया और लास्ट में आके इस टैग को क्लोज करेंगे और कंट्रोल S के साथ सेव करेंगे। यहाँ पर आप कितने ही टैग लगा सकते हैं एक ही वर्ड या पैराग्राफ में। तो यहाँ पर देखिए, रिफ्रेश करते ही ये लाइन अंडरलाइन हो चुकी है। अब आप यदि यहाँ पर एक और टैग लगाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मान के चलिए हमें इसी लाइन को बोल्ड भी करना है इटैलिक और अंडरलाइन के साथ साथ, तो हम यहाँ पर बी टैग लगाएंगे और यहाँ आप देख पाएंगे कि ये लाइन बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों हो चुकी है। तो यहाँ पर आप टैग्स के अंदर टैग को भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टैग को एक लाइन या पैराग्राफ में लगाएंगे। आप टैग के अंदर भी टैग को लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस टैग को लगा रहे हैं पहले उसी टैग को क्लोज भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि वेब पेज में हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें किसी वर्ड को सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में लिखना होता है। तो जैसे कि MS वर्ड में आप H2O लिखते हैं तो 2 सबस्क्रिप्ट में होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है। और यदि आप 12th लिखते हैं तो वैसे ही TH जो है वो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में होता है। तो ऐसा हम अपने HTML वेब पेज में भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसके लिए एक टैग लगाना होगा, तो हम करके देखते हैं इसे। तो मैंने यहाँ H2O लिखा और यहाँ 12th। तो अब आपको 2 को सबस्क्रिप्ट में लेना है, तो इसके लिए हम 2 के आगे टैग लगाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि जब भी हमें टैग लगाना होता है तो हम उसका पहला लेटर लेते हैं, जैसे कि बोल्ड का B, इटैलिक का I, अंडरलाइन का U। वैसे ही हम यहाँ पर भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो S नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सबस्क्रिप्ट टैग को लगाने के लिए SUB लिखना होगा। और क्योंकि हम 2 को सबस्क्रिप्ट में ले रहे हैं तो हम 2 के बाद भी इस टैग को क्लोज करेंगे कुछ इस तरह से और सेव करके हम रिफ्रेश करेंगे। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये जो H2O लिखा है वहाँ 2 सबस्क्रिप्ट में दिखाई दे रहा है। अब हम TH को सुपरस्क्रिप्ट में लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें SUP लिखना होगा और यानी कि सुपरस्क्रिप्ट, और इस टैग को क्लोज करना होगा बिल्कुल इस तरीके से। और हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ये जो TH है वो सुपरस्क्रिप्ट में हो गया है। तो इस तरीके से आप HTML में अपने वेब पेज में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टैग और है, इसे स्ट्राइक थ्रू कहते हैं।
जिससे कि किसी लाइन या टेक्स्ट के बीच में इस तरह से एक लाइन खिंच जाती है। मान लीजिए हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है, हमें अपने वेब पेज में भी स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करना है, तो उसके लिए भी यहाँ एक टैग है। तो स्ट्राइक थ्रू लगाने के लिए हमें यहाँ पर S लिखना होगा टैग में, और यहाँ लास्ट में आकर इसे क्लोज करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो लाइन है उसके बीच में एक लाइन खींची आ रही है। तो इस तरीके से आप स्ट्राइक थ्रू टैग को लगा सकते हैं अपने वेब पेज में। तो दोस्तों ये थे कुछ टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स जो इस वीडियो में हमने जाने, और अब कुछ टैग्स और बचे हुए हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।